ओके, आवाज़ आ रही है? हाँ, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करने को दिया था, तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये कर रखा है आप लोगों ने। y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 दे रखा है। सीधी सी बात है, a ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? अपवर्ड पैराबोला। d निकाल के देखो आप लोग, डायरेक्टली d निकालोगे तो कितना आएगा? 9 माइनस 16 माइनस 7 आ जाएगा। अगर माइनस 7 आ गया इसका मतलब क्या है? आपका d निगेटिव है। इसका मतलब कर्व ये कुछ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, क्योंकि a आपका क्या है? ग्रेटर देन 0 है। इसके बाद आप वर्टेक्स निकाल लो, तो वर्टेक्स निकाल लेते हैं भाई। तो वर्टेक्स आपका क्या आ जाएगा? माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। तो निकालो, तो माइनस बी, तो बी कितना है? माइनस 3, तो कितना आ जाएगा? 3 अपॉन 2 माइनस डी, तो 7 अपॉन 4 एंड 0 कॉमा सी निकाल लो, तो 0 कॉमा सी निकाल लो तो कितना आएगा? 0 कॉमा 4 आ जाएगा। तो कर्व अगर ड्रॉ करने जाएं तो कैसे बनेगा? कहां पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहां पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ठीक है, 3/2 कॉमा 7/4, 1 2 1 2 3 4, यही होगा। कहां पे आ जाएगा? यहां पे आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से और ये वाला पार्ट कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये कर्व बन गया हम लोगों का ये वाला पार्ट। ठीक है, और अब देखो यहां पे मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे जब हम लोग ये कर्व बना रहे हैं तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो क्या हो रहा है ना, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। आपको ये समझ में आना चाहिए, एक्स है ना जो बहुत बड़े नंबर, जैसे जैसे ये इधर जाता जाएगा ये वाला नंबर ऐसे इधर जाता जाएगा, इस तरीके से ये वाला नंबर भी इधर जाता जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं केवल एक चीज लिखूं यहां पे, डोमेन की बात करूं, किसकी बात करूं? डोमेन की, तो वो है हम लोगों का डोमेन बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, क्योंकि वो ऐसा ओपन होता जा रहा है, ऐसे करके जाता जाएगा ऐसे, तो बहुत दूर जाएंगे तो पूरा कवर करेगा। ठीक है, तो ये इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी वर्टेक्स भी मैंने बता दिया आपको, 3/2 कॉमा 7/4। और अगर यहीं पे हम लोग रेंज की एक बार, चलो रेंज की भी बात कर ही लेते हैं। रेंज मतलब क्या कि कहां पे वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो वाई एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यू ये कवर करेगा? इसके पूरे ऊपर की। कर्व देखो, कर्व कहां कहां तक है? यहां के ऊपर पूरा कर्व है। तो अगर मैं एक समय के लिए रेंज भी बोलूं, पढ़ेंगे अभी इसको हम लोग, पर मैं बस अभी केवल बता देता हूं। रेंज क्या हो जाएगा? 7/4 से इंफिनिटी। याद रखो ये 3/2 आपका एक्स कोऑर्डिनेट है। क्या है आपका? 3/2 एक्स कोऑर्डिनेट, और 7/4 क्या है आपका? वाई कोऑर्डिनेट। और हम लोग एक्स में क्या देखते हैं? डोमेन। वाई में क्या देखते हैं? रेंज। तो मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि 7/4 से इंफिनिटी तक सारी वैल्यू क्या कर रहा होगा? ये कवर कर रहा होगा। ठीक है, तो डोमेन भी पता चल गया, रेंज भी पता चल गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं, क्या लिखा है? y बराबर 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो सबसे पहले तो इसको अच्छे से लिखो, तो y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, यही दिख रहा है। अब देखो भाई, a लेस देन 0, डाउनवर्ड पैराबोला, d निकाल लो, तो 9 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस कितना आ जाएगा? 8 1 आ जाएगा, मतलब d ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि दो बार कट करेगा आप कर्व को, है ना। और a लेस देन 0 है, तो 0 कॉमा सी निकाल लीजिए, तो डेट इज 0 कॉमा माइनस 2 आ जाएगा। अब ड्रॉ कर, रूट भी निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर ये 1 आ रहा है तो रूट तो आएगा ना, रूट निकाल लो। तो रूट क्या आएगा भाई? 0 के बराबर कर दें, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो दिख रहा है x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 1 आएगा एक रूट, और एक क्या आएगा? x बराबर 2। तो कर्व इसका कुछ इस तरीके से, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। पता है वर्टेक्स क्या होगा? इसके बीच में होगा। वर्टेक्स क्या होगा? इसके बीच में है ना, वो क्योंकि बताया है एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? रूट का मिड पॉइंट। तो 1 + 2 3 डिवाइड बाय 2 3/2 आ जाएगा, तो इसका मतलब 3/2 यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 3/2। अब वाई कोऑर्डिनेट की बात करें, तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए निकाल लो, चलो वो भी निकाल लेते हैं। माइनस b/2a कॉमा माइनस d/4a, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 3/2 आ गया। अब ये निकाल लो, तो जैसे ही 1 रखोगे, यहां 1 रख दो, तो 1 यहां पे रखते ही कितना होगा? रखो, तो -1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू -1, तो ये कितना आ जाएगा? 3/2 कॉमा 1/4, 3/2 अच्छे से लिख देते हैं, 3/2 कॉमा
1/4। और हमारा रूट भी पता ही है, 0, c क्या है -2, तो -1 -2, तो दिख रहा है ये कुछ कर्व ऐसे बन जाएगा इस वाला पार्ट में, ठीक है। अगर अगेन डोमेन की बात करें तो डोमेन अगेन क्या होगा, इन्फिनिटी। डोमेन की अगर यहां पे बात ही कर लेते हैं, डोमेन बिलोंग्स टू -∞ से +∞। रेंज की बात कर लें तो क्या आएगा बताओ भाई, रेंज बिलोंग्स टू पूरा नीचे, क्योंकि देखो अभी क्या था, ये ऊपर वाली वैल्यू कवर कर रहा था। कर्व को देखो, कर्व यहां से जा रहा है तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। अगर जैसे मैं पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर दूं तो कट करेगा कर्व को, करेगा। सिमिलर तरीके पे यहां पे कहां जाएगा, नीचे जाएगा। कहां जाएगा, नीचे कवर कर रहा है। तो रेंज क्या होगा, -∞ से आपका 1/4 आ जाएगा, ठीक है। ये 1/4 है आपका। चलिए अब ये दो क्वेश्चन हम लोग ने ड्रॉ करके देख लिया, बाकी भी ड्रॉ करते हैं। तीसरा, ठीक है, 1 मिनट। चलिए आगे देखते हैं। अभी पहले इसको रफ कर दें, प्रॉब्लम हो रही है, साफ करवाना पड़ेगा भाई इसको। देखिए अब आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या लिखा है, y बराबर -2x² प्लस 2x - 3, a < 0, b < 0 निकाल के देख लेना। 0, c आपका कितना आ जाएगा, 0, -3 आ जाएगा, आ जाएगा। अब वर्टेक्स केवल निकाल लो, तो वर्टेक्स निकाल लेते हैं। वर्टेक्स कितना आएगा आपका, -b/2a, -d/4a, तो -b की वैल्यू रख दो तो कितना आएगा, -2/2 इंटू a, दैट इज -2a, यही आएगा। हाँ बिल्कुल सही है। -d निकालने पड़ेगा, d निकालिए। b², 4 माइनस माइनस प्लस, तो -12, कितना 6 इंटू 4 24, तो कितना आ गया, -22 आ जाएगा, यही आएगा। b² 6, हाँ 24 -22, तो रख दो, तो -22 डिवाइडेड बाय 4 इंटू -2, यही आएगा। तो 2 कट गया, माइनस माइनस कट गया, हाफ, और यहां से कितना आ जाएगा आपका 8, तो ये कट जाएगा 2 से, तो 11/4 माइनस का, ठीक है। एंड वर्टेक्स भी 0,3, तो ड्रॉ कर लेते हैं भाई। अब ये देख लीजिए कौन से क्वाड्रेंट में होगा, आप लोगों को पता ही है कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये देख के समझ में आ रहा है। 1/2, -11/4 थर्ड क्वाड्रेंट, तो कहीं यहां पे होगा ये कुछ 1/2, -11, ऐसे करके ये ग्राफ यहां पे बन जाएगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, 0, -3 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 2x²। अगेन आप डोमेन रेंज लिख सकते हैं, वर्टेक्स y कोऑर्डिनेट वर्टेक्स से लेके -∞, डोमेन r। चलिए 4 देखिए, फोर्थ क्या लिखा है, y बराबर 2x² प्लस 5, यही है। देख के समझ में आ रहा है, a > 0, d < 0, दिख रहा है ना, d बराबर निकाल भी लो, अगर d निकालना भी चाहो तो निकाल सकते हो ना। कितना आएगा, b² -4ac, तो कितना आ जाएगा, b तो 0 है, -4ac, तो कितना होगा 5 इंटू 4 -40 आ जाएगा, ठीक है। अब c निकाल लो, तो 0, c निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 0,5 आ जाएगा, आ जाएगा। अब वर्टेक्स निकाल लो, -b/2a -d/4a, तो जैसे ही निकाले तो -b, तो b की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये तो 0 हो गया। -d रख दो, तो 40 इंटू 4 इंटू 2, तो 0,5 आ जाएगा। तो ये कर्व कुछ यहां पे बात ये है कि इसका आपका सब कुछ 0 है, बेसिकली देखा जाए तो x कोऑर्डिनेट 0 है, वर्टेक्स का है, तो 0,5 यहां पे आएगा। अब वर्टेक्स और जो y एक्सिस है, वर्टेक्स और आपका जो ये y कोऑर्डिनेट है, क्या है आपका, सेम है, तो यहां क्या, ये क्या करेगा, यहीं से कर्व टर्न ले लेगा इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट क्या है, एक मिनट, मैंने गलत बना दिया क्या, ओ सॉरी, 0,5 तो ऊपर होगा ना, मैंने नीचे कैसे कर दिया, और a पॉजिटिव है, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये ऐसे करके बन जाएगा, और ये आपका 0,5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, देखिए इसका d निकालिए, इसका d दिख रहा है पॉजिटिव है, कैसे, b² -4ac, तो b² 0, माइनस माइनस प्लस,
तो कितना आ जाएगा 28 इंटू 4, तो कितना आ गया आपका 28 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 112 हो जाएगा। ठीक है, डी पॉजिटिव मतलब 2 बार कट करेगा, ए ग्रेटर देन 0, 0 कॉमा सी कितना आ जाएगा 0 कॉमा -7। आप वर्टेक्स निकाल के देखना, वो भी 0 कॉमा -7 आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे वाले कर्व में इस तरीके से जहां पे आपका b 0 होता है, जहां पे आपका b 0 होगा उस केस में आपका वर्टेक्स और आपका 0 कॉमा सी सेम जगह पे आएगा। ठीक है, तो अगेन इस कर्व का ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा और ये हो जाएगा 0 कॉमा -7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम लोगों का खत्म हुआ और कर्व के 2 रूट आएंगे, एक रूट ये आएगा और दूसरा रूट ये आएगा। ठीक है, तो ये तरीके से ये हम लोगों ने जो 5 क्वेश्चन दिया था वो खत्म किया। अभी कुछ क्वेश्चन और दिया है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं खत्म सॉल्व करते हैं, देन आगे फिर पढ़ना चालू करते हैं। उसके लिए मैं पहले क्वेश्चन को लिख देता हूं, है ना, क्योंकि उसको ड्रॉ करने में टाइम लगेगा। ओके, आवाज आ रही है? हाँ, चलिए देखिए, ये 8 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था और बोला था कि ए बी सी डी के साइन के बारे में आप लोगों को बताना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने वैसे सॉल्व कर दिया था, अगेन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देख के समझ में आ रहा है ए क्या होगा ग्रेटर देन 0, डी क्या होगा लेस देन 0, सी क्या होगा ग्रेटर देन 0, सब ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं केवल बी में प्रॉब्लम होता है, केवल किस में प्रॉब्लम होता है, आपका बी में प्रॉब्लम होता है। तो मैंने मेथड बताया था कि -b/2a, ये चेक करो कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, क्वाड्रेंट में, तो ये कहां लाई कर रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। और -b/2 क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। अब एक्स कोऑर्डिनेट यहां पे क्या होगा निगेटिव, निगेटिव होगा ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका लेस देन 0। फिर मैंने बोला था कि 2a, क्या करो फिर 2a को राइट साइड मल्टीप्लाई कर दो, 2a पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं करेगा, तो -b लेस देन 0। फिर क्या होगा -b, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो b क्या आ गया ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, ये पहला हो गया। चलो अब दूसरे की बात करते हैं, करें दूसरे की बात। तो जैसे ही अगर दूसरे की बात करें तो हमको यहां पे ये समझ में आना चाहिए कि क्या क्या निकालना है पहले, है ना। तो देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यहां पे देखिए क्या क्या आएगा, सबसे पहले a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, c लेस देन 0, सब कुछ वही आया। -b/2a निकाल लो, तो -b/2a क्या आ जाएगा आपका कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में x क्या होता है निगेटिव, तो लेस देन 0। अब 2a क्या है पॉजिटिव, तो उधर मल्टीप्लाई होगा तो -ba लेस देन, तो b ग्रेटर देन 0, यही आएगा। अब बात करते हैं ये वाले क्वेश्चन की, तो यहां पे दिख रहा है देखते ही a लेस देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, c इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ऊपर कट कर रहा है। अब बात करते हैं -b/2a की, तो -b/2a क्या होगा 0 होगा, क्यों x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, x कोऑर्डिनेट यहां पे y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो ये 0 आ गया, तो यहां से b जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 0। और मैंने आपको बता के भी रखा है, अभी कुछ देर पहले बताया था कि जब भी आपका b 0 होगा मतलब x वाला जो कोफिशिएंट है, x वाला टर्म अगर हट जाए तो उस केस में वर्टेक्स और जो y एक्सिस पे जहां कर्व इंटरसेक्ट करता है दोनों के आएंगे सेम आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ की, फोर्थ को ध्यान से देखिएगा, फोर्थ में क्या दिख रहा है बताओ भाई हम लोगों को, a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, c ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब बात करते हैं d की, किसकी बात करते हैं b की, b की बात करें तो b निकालने का एक तरीका है, मैं आपको भी ये तरीका तो आपको सबको समझ में आ गया होगा, मैं एक तरीका आप लोगों को और बताना चाहता हूं। दूसरा तरीका देखो बहुत अच्छा तरीका है, कैसे, जहां पे कर्व y एक्सिस को कट कर रहा है, जहां पे कर्व क्या कर रहा है आपका y एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, यहां y एक्सिस को कट कर रहा है तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वहां पे क्या ड्रॉ कर दो टेंजेंट। अगर आप यहां पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ड्रॉ कर दिया, अब ये देखो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा, अब ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा थीटा एंगल बनाएगा, बनाएगा। अगर ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, अगर एक्यूट है, अगर क्या है एंगल एक्यूट है तब भी होगा ग्रेटर देन 0। अगर इफ यहीं पे लिख देते हैं, कहां पे लिखें चलो यहां लिख देते हैं। ठीक है, इफ मेक, नोट करके लिख लो इसको, मेक टेंजेंट एट x is equal to 0, tangent at x is equal to 0, that is curve intersecting point at which, sorry, point at which curve intersecting y axis। ठीक है,
make tangent at x is equal to 0, point at which curve intersecting y axis, and if theta is acute then b is greater than 0, and if obtuse then b is लेस देन 0। ठीक है, ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट है यहां पे। अब ये प्रूफ भी मैं अभी बताता हूं इसका, पहले आप ये देखिए। ठीक है, अब देखो यहां पे एंगल क्या है आपका, लेस देन, क्या एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब क्या, b की वैल्यू आ गई लेस देन 0 आ जाएगी। अब दूसरे तरीके से भी निकाल के देखते हैं। देखो -b/2a, फर्स्ट क्वाड्रेंट x पॉजिटिव, तो ये आ गया। अब मेरे को ये बताओ 2a पॉजिटिव है तो उसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो -b ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b इज लेस देन 0, दोनों केस में सेम आएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो क्या यहां पे a ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 क्योंकि टच कर रहा है x एक्सिस को, c 0, -b/2a 0, तो b कितना आ जाएगा आपका 0। अब इसमें भी आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना इस पॉइंट पे, तो ये देखो टेंजेंट ये आएगा, ये वाला चीज टेंजेंट। अगर ये टेंजेंट है तो ये x एक्सिस के साथ ही कितना एंगल बनाएगा, 0, x एक्सिस के ऊपर ही है ना, तो अगर x एक्सिस है उसी के ऊपर है तो एंगल कितना हो गया 0, या अगर ऐसे ऊपर होता तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता 0, तो कितना आ गया 0 आ गया। अब इस वाले केस को देखें, यहां आपको बहुत मजा आएगा। देखो a ग्रेटर देन 0, d 0, c ग्रेटर देन 0, b देखें यहां पे, देखो कहां कट कर रहा है, यहां पे टेंजेंट बनाओ, बना दिया ऐसे करके टेंजेंट। अब ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा, देख के समझ में आ रहा है थीटा क्या है, एक्यूट। अगर एक्यूट है तो b क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो यहां पे a लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, c लेस देन 0, b देखो कहां कट कर रहा है, यहां। तो अगर यहां पे ऐसे एंगल बना, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा, देख के समझ में आ रहा है थीटा क्या है, ऑब्ट्यूज। अगर थीटा ऑब्ट्यूज तो इसका मतलब b क्या होगा, लेस देन 0। दूसरे तरीके से भी निकाल के देखते हैं, -b/2a क्या है, लेस देन 0 है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है, निगेटिव, तो ये 2a क्या है, निगेटिव, तो इधर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, तो -b लेस देन 0, b से निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो b लेस देन 0, सेम आया दोनों जगह से। ठीक है, ये वाला जाओ, a लेस देन 0, d लेस देन 0, c लेस देन 0। अब देखो यहां कट कर रहा है, टेंजेंट ड्रॉ किया, एंगल थीटा, एक्यूट, तो b क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो ये 8 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो प्रूफ अगर किसी को समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आए तभी भी बहुत अच्छी बात है। प्रूफ देखो, हमारे पास कर्व क्या होता है, y बराबर ax² प्लस 2bx प्लस c बराबर 0, यही होता है। अब देखो डिफ्रेंशिएट करो इसको, क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो एक बार, तो dy/dx कितना आएगा, 2ax प्लस b बराबर 2ax प्लस b आएगा। अब हम लोग चेक कहां पे कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 पे, तो यहां x क्या डाल देंगे, 0, तो यहां से हमारा dy/dx क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। और आप लोगों ने शायद तक फिजिक्स में सर ने पढ़ाया है कि dy/dx को हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा क्या आ गया हमारे पास, b आ गया, आगे tan थीटा b। अगर tan थीटा b है तो अगर b पॉजिटिव है तो ये क्या आ जाएगा, हम अगर ये पॉजिटिव है tan थीटा, अब हम लोगों को पता है tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव। तो 0 से लेकर 90 के बीच, दैट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में ये क्या होगा, पॉजिटिव, तो b क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 90 से लेकर 180 के बीच में, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में tan क्या होगा, निगेटिव, तो b क्या आ जाएगा, निगेटिव। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है। अगर किसी को प्रूफ, ये वाले पॉइंट का प्रूफ भी बता दिया है मैंने, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया डायरेक्टली करो, कहीं भी कोई भी प्रूफ नहीं पूछने वाला, रिजल्ट यूज करना है केवल। क्या कि जहां पे कर्व y एक्सिस को कट कर रहा है वहां टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अगर ऑब्ट्यूज बना रहा है तो b लेस देन 0, एक्यूट बना रहा है तो b ग्रेटर देन 0। प्रूफ भी ये वाली चीज की है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक दो मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं, क्वेश्चन करते हैं एक दो पहले, देन फिर आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, देन आगे फिर बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, चलो क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना, देन इसके बाद एक साथ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट ही ज्यादा है, क्वेश्चन वाले पार्ट अभी थोड़ा कम है।
तो अभी पहले एक लेक्चर थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हैं, देन नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अच्छे से क्वेश्चन, बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर से ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे हम लोग, है ना। तो देखो सबसे पहले थ्योरी में क्या है, अभी तक हम लोगों ने जितने भी ग्राफ पढ़े हैं उसको एक बार अच्छे से देखते हैं, ठीक है। सारे ग्राफ पढ़ लिए, तो हमारे पास आपको अभी तक ये समझ में आया होगा टोटल 6 केसेस बन रहे हैं। अगर ये थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, a ग्रेटर देन 0 के लिए 3 केसेस, a ग्रेटर देन 0 के लिए कितने केसेस, 3। अगर आपका d 0 से बड़ा हो, या d इक्वल टू 0 हो, या d लेस देन 0 हो, एक केस ये बनेगा। इसके बाद अगर आपका a लेस देन 0, इसके बाद क्या आपका a लेस देन 0, तो उसके लिए भी वैसे ही 3 केसेस बनेंगे, ठीक है। तो उसकी ही बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो चाहो तो हेडिंग लिख सकते हो कि साइन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, बेसिकली ये नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों का, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। ये हेडिंग है, इस हेडिंग से आप लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये एज्यूम कर रहा हूं कर्व को। यहां पे हम लोगों को सब पता है a b c बिलोंग्स टू r है, a नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये सारी चीजें गिवन है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, जितने भी ड्रॉ करेंगे a ग्रेटर देन 0 के लिए, किसके लिए कंसीडर करते हैं, a ग्रेटर देन 0 के लिए करते हैं, करें a ग्रेटर देन 0 के लिए। तो सबसे पहले अगर a ग्रेटर देन 0 के लिए कर रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे पहला क्या आ सकता है, एक आ सकता है d ग्रेटर देन 0, दूसरा आ सकता है d इक्वल टू 0, और एक आ सकता है d लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। ट्राई करिएगा कि एक पेज में ही ऐसा आ जाए, ठीक है। जो मैं अभी ये लिखवाना चाह रहा हूं ना, एक ऐसी, तो अगर मान लो किसी का सीधा कॉपी में, ऐसे सीधे कॉपी में नहीं आ रहा है ना, तो कॉपी को आप पोर्ट्रेट मोड में कर लीजिएगा, पोर्ट्रेट मोड में करके ऐसे लिखिएगा, ठीक है। एक साथ, मतलब अलग अलग मत लिखिएगा आप लोग कि पहले ये लिख रहे हो, फिर ये लिख रहे हो, फिर लास्ट में ये लिख रहे हो, ठीक है। ऐसे नहीं, एक साथ तीनों को पोर्ट्रेट। अगर किसी का डायरेक्टली अगर इस वाले मोड में आ जाता है, ऐसे करके आ जाता है कॉपी का, अगर जैसे कॉपी अगर मान लीजिए आपका सीधा स्ट्रेट कॉपी है ना, रुको बताता हूं आपको, 2 मिनट दो। अगर मान लो किसी का कॉपी है और डायरेक्टली मान लो अगर ऐसे लिखने में आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी का मान लो नहीं आता है, तो फिर आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से डायरेक्टली, इस तरीके से यहां पे आ जाएगा, यहां आ जाएगा और यहां आ जाएगा, ठीक है। एक साथ लिखने का ट्राई करिएगा, तो आपको बाद में जब पढ़ेंगे तो बहुत ईजी पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले d ग्रेटर देन 0 वाला केस देखें। तो यहां पे d ग्रेटर देन 0 वाला केस, अगर ये एक समय के लिए एक्स एक्सिस बोल दूं, तो कर्व आपका क्या होगा, ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगा। ये वाला कैसे होगा, आपका क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा इस तरीके से। यहां पे अगर मैं बात करूं आपका, तो कर्व डायरेक्टली पूरा ऐसे करके ऊपर रहा होगा। चलिए 3 केस आपको आ गया। यहां पे ये जो रूट है, ये अल्फा रहा होगा, ये बीटा रहा होगा। ये वाला केस क्या है, ये वाला केस क्या है, कट वाला केस। कौन सा वाला कट, कर्व। अगर d ग्रेटर देन 0 केस कौन सा, कर्व कट द x axis at 2 points, that is 2 real roots। यही है, ये वाला केस ये है। अब इस वाले केस की बात करते हैं, d इक्वल टू 0 वाला केस। ये वाला केस क्या है, कर्व टच द x axis, ठीक है, दैट इज रिपीटेड रूट्स। और जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, है ना। वो क्या होंगे, हमारे रियल रूट्स होंगे। ये तो मैंने पहले बता के रखा है। ये वाला केस क्या है, नो टच नो कट, मतलब ना तो टच करेगा ना तो कट करेगा। इस केस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, बताइए। इस केस को डायरेक्टली हम लोग ये बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट्स, है ना, इमेजिनरी रूट्स आएगा। चलिए, ये यहां तक हम लोगों को क्लियर है। अब देखिए, इस वाले केस में इतना सारी चीजें तो हम लोगों को पता थी पहले से, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और अभी कुछ और भी अभी आज के लेक्चर में भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था। अब आगे मैं अगर मैं बात करूं, तो क्या मैं इस वाले कर्व में अगर मैं बात करूं, तो मुझे ये दिख रहा है कि देखो, ये एक्स एक्सिस है, ऐसे यहां पे एक वाई एक्सिस भी ऐसी करके होगा, है ना, होगा। तो वाई एक्सिस भी मैं ड्रॉ नहीं करता हूं। मेरे को ये बताओ, एक्स एक्सिस जैसे ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होता है, वाई। अगर क्योंकि इधर देखा जाए तो ये ऐसे एक्स है, ये एक्स है,
y कहां होगा? इस तरफ होगा ना y, ऊपर परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में y होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर y होगा, बेसिकली अगर ये इक्वेशन दे रखा है ना y बराबर ये y, ठीक है। अब मेरे को बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा? y होगा। क्या मैं इस कर्व में ये बोल सकता हूं कि अगर आपकी x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू अल्फा से बड़ी है, चलो पहले बात देखिए, ये देखो पहले क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं बाद में लिखता हूं, पहले समझा देते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि y की वैल्यू की बात करें, मतलब क्या बात करें, इस पूरे जो fx ये जो दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो ये दे रखा है इसकी वैल्यू की बात करें, तो मुझे ये समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ पोर्शन में पॉजिटिव है और कुछ पोर्शन में क्या है, निगेटिव है। बोलने का मतलब क्या है, अबव द, जैसे ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर अबव, एक्स एक्सिस के अबव की अगर बात करें, अबव बात करें, तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, क्योंकि ये ऊपर है ना तो ये पॉजिटिव आएगा। और ये अगर जो नीचे दे रखा है, जो ये अल्फा से लेके बीटा के बीच है, ये वैल्यू यहां पे क्या आएगा आपका, निगेटिव आएगा, y की वैल्यू निगेटिव आएगी। इस केस में अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या आ रहा है, देखो ये वैल्यू मान लेते हैं एक समय के लिए अल्फा है, रिपीटेड रूट है तो अल्फा कॉमा अल्फा हो जाएगा। मैं क्या इस केस पे बोल, और यहां पे ये भी हो सकता है अल्फा एंड बीटा के केस में, अल्फा एंड बीटा के केस में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। ये क्लियर है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस वाले केस में सारी जगह पे x की सारी वैल्यू पे ये क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये अबव द x एक्सिस है। बट केवल एक पॉइंट अल्फा पे इसकी वैल्यू जो y की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस वाले केस पे देखिए, इस वाले केस पे क्या है आपका कि कर्व, क्योंकि रूट्स तो कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो एक्स एक्सिस को तो कट करेगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये जो कर्व है, बेसिकली जो कर्व है वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। वो क्या है, हमेशा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और अगर एक्स एक्सिस के नीचे होता है तो y की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव। तो ये एक्स एक्सिस है हम लोगों का। चलो अब लिखने की बारी करते हैं, ठीक है। तो लिखने के समय क्या मैं आप लोगों से को ये बोल सकता हूं, एट x इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा, एट x इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा, y की वैल्यू कितनी है, 0 है। ये मैं तो लिख ही सकता हूं पहला पॉइंट पे, इसी के नीचे जस्ट लिखिएगा आप लोग। फिर मैं अगर बात करूं x की वैल्यू अल्फा, x की वैल्यू अल्फा एंड बीटा के पास में, अल्फा एंड बीटा इसके बीच में, बेसिकली अल्फा से बीटा के बीच में y की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव। क्यों, क्योंकि अगर अल्फा से बीटा के बीच अगर मैं जाऊं तो कर्व कहां है, नीचे कर्व है। अगर कर्व नीचे है तो इस केस में y की वैल्यू क्या होगी आपकी, लेस देन 0। तो इस केस में हमारी y की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 दे रखी है, दे रखी है। अब बात करते हैं इधर, अगर x की वैल्यू अल्फा से छोटी है और x की वैल्यू अगर बीटा से बड़ी है, अगर यहां पे x आएगा ना तो x पे कुछ बीटा, ये कुछ वैल्यू आएगी y की आएगी, तो ये वाला हो गया, एक ये हो गया। यहां पे तीसरा देखें, तीसरा क्या आएगा यहां पे बताओ, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी, वही चीज है, अल्फा से छोटी बीटा से बड़ी। इस केस पे हमारा y क्या है, ग्रेटर देन 0 दे रखा है, दे रखा है। ये समझ में आ गया। तो अगर मैं चाहूं तो इस कर्व के ऊपर भी लिखूं तो ये वाला पोर्शन क्या है, y ग्रेटर देन 0, ये वाला पोर्शन क्या है, y ग्रेटर देन 0, यहां पे ये वाला पोर्शन नीचे वाला y लेस देन 0, और इस पॉइंट पे y कितना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों जगह पे y क्या है आपका, 0 के बराबर दे रखा है, दे रखा है। चलिए अब इस वाले सिचुएशन की बात करते हैं, करें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एट x इज इक्वल टू अल्फा, एट x इज इक्वल टू अल्फा पे बात करें एट x इक्वल टू अल्फा, क्या मैं बोल सकता हूं y की वैल्यू आपकी 0 है, क्या मैं बोल सकता हूं y की वैल्यू आपकी 0 है। और अगर मैं बात करूं x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, माइनस अल्फा, मतलब अल्फा के अलावा y की वैल्यू क्या है आपकी, ग्रेटर देन 0 है। ये वाला चीज आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट इसके हो गए, पहला और ये दूसरा पॉइंट। इसमें केवल 2 ही पॉइंट आएगा क्योंकि निगेटिव तो है ही नहीं ना। क्या करो आपका एक्स एक्सिस के नीचे दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। अब ये वाला केस आइए, इस केस में क्या दिख रहा है हम लोगों को, जो कर्व है हमेशा क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर, तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि उस केस में y की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। तो क्या मैं ऐसे बोलूं, x बिलोंग
मार्कर चल नहीं रहा है, दूसरे सब लिख लेते हैं, बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में y की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। y की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। क्लियर हुआ ये वाली चीज, अच्छे से वाला चीज समझ लो। मतलब क्या, इस पूरे सिचुएशन में y की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी। इस वाले केस में भी y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, यहां पे केवल आपका y क्या है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो ये वाला केस अच्छे से ध्यान से समझिए। तीनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होगा। स्पेशली ये वाला केस तो सबसे ज्यादा, जो लास्ट में हम लोग को ये लिखा है, जब आपका d लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 से बड़ी होती है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से एक ही जगह पे लिखिएगा। अब ये कौन सा केस हो गया, a ग्रेटर देन 0 वाला केस हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, a लेस देन 0 वाला केस भी देखते हैं। ठीक है, तो चलो पहले रफ कर देते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग चाहें, जो नीचे वाला जो ये लिखा है ना, इसको चाहें ये जो ये, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, x लेस देन अल्फा और x ग्रेटर देन बीटा लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं a ग्रेटर देन 0 वाला केस हो गया। अब बात करते हैं a लेस देन 0 वाला केस बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब लेस देन वाला केस बात करते हैं। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं अगेन कर y बराबर ax² प्लस bx प्लस c a b c बिलोंग्स टू r a नॉट इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन वाला केस हो गया, अब बात करते हैं लेस देन। तो a लेस देन 0, अगेन इससे कितने केस बनेंगे, 3 बनेंगे। बनाए 3 केस। पहला, अगर आपका क्या है, d ग्रेटर देन 0 वाला केस, d ग्रेटर देन 0, फिर d इक्वल टू 0 वाला, तो 0 वाला केस क्या होगा, टच करेगा ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, फिर आपका d लेस देन 0, अगेन ये क्या होगा, ऐसे करके बन जाएगा, बन जाएगा। चलिए अब दोबारा वही सारी चीजें एक बार लिखेंगे, लिखेंगे जरूर वो सारी चीजें। ठीक है, ये वाला केस कौन सा है, ये d ग्रेटर देन, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं ना, d ग्रेटर देन 0 वाला केस। मतलब क्या, कट द x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, मीन्स 2 रियल रूट्स, ये वाला हो गया। अब d इक्वल टू 0 वाला केस क्या है बताओ, टच द x एक्सिस, टच द x एक्सिस, दैट इज रिपीटेड रूट। रिपीटेड रूट मतलब क्या, इक्वल रूट्स। ठीक है, और d लेस देन 0, कौन सा केस, इसका मतलब क्या, नो टच, नो कट, नो कट नो टच या नो टच नो कट, जो लिखना है वो लिख लो। उसका मतलब क्या, इमेजिनरी रूट, वो लिख लीजिए। चलिए अगेन सेम चीज की बात करते हैं। तो अब अभी आप लोगों के समझ में आ जाएगा, ये अल्फा रूट है, ये बीटा रूट है, यहां पे रिपीटेड रूट है तो अल्फा कॉमा अल्फा आ जाए, वहां तो रूट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो इमेजिनरी है। तो सबसे पहले बात करें इस वाले सिचुएशन की, तो देखो यहां पे आपको देख के ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि y एक्सिस ऐसे होगा वर्टिकल, तो आपको ये समझ में आ रहा है ये x एक्सिस है, x एक्सिस है। अब x एक्सिस के ऊपर कुछ, अब ये कर्व को आपको देख के ये समझ में आया कि कुछ पॉइंट में या कुछ इंटरवल में ये पॉजिटिव है और बाकी जगह पे क्या है, ये निगेटिव है। यहां पे क्या है, सारे जगह निगेटिव है, केवल एक पॉइंट के अलावा, और यहां पे क्या है, हमेशा निगेटिव है। तो सबसे पहले तो इसी को लिख देते हैं। चलो ये वाला केस क्या है कि इस केस में, क्योंकि हम लोगों ने y माना है, तो इस केस में कर्व हमेशा क्या है, निगेटिव दिख रहा है ना, ये x एक्सिस के बिलो, बिलो मतलब y कोऑर्डिनेट्स का क्या होगा, हमेशा निगेटिव। तो क्या मैं बोल सकता हूं, y ग्रेटर, सॉरी पहले वो लिख देते हैं, इंटरवल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, जिसको हम लोग r भी बोलते हैं। उस केस में हमारा y क्या है, लेस देन 0 है, मतलब y की वैल्यू हमेशा क्या है, 0 से छोटी है। अब बात करते हैं ये वाला केस। चलो इस केस पे एट x बराबर 0, इस केस में y क्या होगा आपका, 0 के बराबर होगा। एट x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस अल्फा, वहां पे y की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 दे रखी है, दे रखी है। अब ये वाला केस आ जाओ, जैसे इस वाले केस पे आप लोग आए इस वाले केस पे, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें सबसे पहले एट x इज इक्वल टू अल्फा एंड एट x इज इक्वल टू बीटा, y की वैल्यू क्या है आपकी 0 के बराबर दे रखी है, दे रखी है। एट, चलो ये पहला, फिर x बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा, मतलब अल्फा से बीटा के बीच में दिख रहा है कर्व ऊपर है, कर्व ऊपर है मतलब कहां है, हेलो, हाँ कर्व ऊपर है एक्स एक्सिस के, इसका मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। फिर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी, इस केस में y क्या होगा आपका लेस देन 0, इसको हम लिखने के लिए भी क्या लिख सकते हैं, और x लेस देन 0 यूनियन x ग्रेटर देन बीटा, x लेस देन अल्फा, सॉरी यहां पे गलत बोल दिया था मैंने, इसको माइनस इन्फिनिटी से अल्फा को क्या लिख सकते हैं, x लेस देन अल्फा, बीटा से इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन बीटा। तो इस केस में हमारा y क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, ये हमारा सिचुएशन है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में और आज के लेक्चर में। ये पूरा हमारा एक सिचुएशन जो हम लोगों ने ड्रॉ किया, 6 केसेस इसके ड्रॉ किए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो केस नंबर 3 और केस नंबर 6 इसका, ठीक है, ये वाला केस जब आपका d लेस देन 0 है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे होगा अभी इसका हम लोग पॉइंट करके भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, हम लोग करें आगे बात। यहां तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, नहीं होगा क्लियर तो दोबारा वीडियो को यहां पे देखो, दोबारा जाना, पीछे जाना, जहां से मैंने ये साइन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन स्टार्ट किया है वहां पे पीछे जाओ, दोबारा वीडियो स्टार्ट करो और अगेन देखो कि किस इंटरवल में, अगर आपका, दोबारा एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको फिर से इस वजह से, देखो अगर आपका कुछ कर्व है उस केस में सबसे पहले तो ए देखना है, ए पॉजिटिव है या ए निगेटिव है, चेक कर लिया, फिर गए डी के पास। हमेशा देखो अभी कभी भी हम लोग कर्व भी ड्रॉ करते थे तो यही करते थे, सबसे पहले चेक करते थे ए, फिर जाते थे डी के पास, यहां पे भी वही सेम चीज है। तो डी के पास गए, अगर डी ने बोला भाई लेस देन ग्रेटर देन 0 है तो हमने अपने आप से ऐसा एक कर्व बना दिया, एक सिंपल सा कर्व ऐसा बना दिया। तो अब आप जैसी कर्व बनाया तो मुझे ये दिखा कि कुछ पोर्शन में y की वैल्यू, y मतलब ये ax स्क्वायर प्लस bx, मतलब जो ये कर्व दे रखा है उसकी वैल्यू कुछ इंटरवल में पॉजिटिव है, कुछ इंटरवल में निगेटिव है और कुछ पॉइंट पे 0 है। तो किस पॉइंट पे 0 है, अल्फा एंड बीटा पे आपका 0 है, तो मैंने वही चीज लिखा। फिर अल्फा से बीटा के इंटरवल में y जो ये वैल्यू ऊपर, कर्व ऊपर है, अल्फा से बीटा ऊपर, तो इस केस में y क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अल्फा से छोटा बीटा से बड़ा, इस केस में हमारा y क्या होगा, लेस देन 0 होगा, क्योंकि कर्व कहां है, y एक्सिस, x एक्सिस के नीचे है। सिमिलर तरीके से यहां पे बात किया जब d आपका 0 है, d 0 मतलब क्या, x एक्सिस को टच कर रहा होगा, टच कहां पे करेगा, अल्फा पे, अल्फा कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब क्या है, एट x इज इक्वल टू 0, y 0 हो रहा है, एट x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस अल्फा, अल्फा को क्यों हटाया, क्योंकि ऊपर ले चुके हैं हम लोग, ले चुके हैं, एट x इज इक्वल टू 0 मैंने यहां गलत लिख दिया, एट x इज इक्वल टू अल्फा होगा यहां पे, ठीक है, करेक्ट कर लो। तो y क्या आएगा आपका, लेस देन 0 आएगा, क्यों, क्योंकि ये कर्व x एक्सिस के नीचे है। और उस केस में क्या होता था, जब a 0 से बड़ा होता था तो उस केस में कर्व कहां होता था, ऊपर होता था ना, ऐसे करके, अगर इस तरीके से, ये कौन सा केस था, a ग्रेटर देन 0 d इक्वल टू 0 था, तो इस केस में हमारा कर्व क्या कर रहा था, इसको टच कर रहा था, और यहां पे क्या होता है 0, और यहां पे क्या होता है, ये वाला पार्ट पे, ये वाले पार्ट पे पॉजिटिव होता, ठीक है। और सिमिलर तरीके से ये लिखा, हम लोगों ने लिखा। चलिए, तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस पे हम लोग पॉइंट टू रिमेंबर लिखेंगे, पॉइंट टू रिमेंबर लिखो, पॉइंट टू रिमेंबर, या इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस तरीके से लिखना है, अलग पेन से लिखिएगा, वो सबसे ज्यादा याद रखना है। पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर, अलग से एकदम लिखिए। पॉइंट टू रिमेंबर में सबसे पहले 2 पॉइंट ही लिखेंगे, केवल 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, इसके बाद d लेस देन 0, d लेस देन 0, ये केवल केस है हमारा, केवल
एक बार a 0 से बड़ा है और एक बार a 0 से छोटा है। दोनों केस में d क्या है आपका 0 से छोटा, अभी जो पढ़ा है ना हम लोगों ने वही लिख रहे हैं, फोर्थ और सिक्स पॉइंट जो सबसे किनारे था d लेस देन 0। इस केस में अगर a 0 से बड़ा है तो अब हमेशा ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, a भूल जाओ ना तो ड्रॉ कर लो, a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0, इसका मतलब कर्व ऊपर। अब कर्व ऊपर है एक्स एक्सिस के, तो इस पे y की वैल्यू क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, देन y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0। और यहां पे आइए इस वाले पे देखिए, a लेस देन 0 d लेस देन 0, तो कर्व कुछ ऐसा बनेगा। अब कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा हमको इससे मतलब नहीं है, बस हमको एक नेचर देखना है कि कर्व दिखता कैसा है, ठीक है। एग्जैक्टली तो देख लेंगे ना, बाद में कर्व एक्चुअल ड्रॉ कर लेंगे, पर अभी के लिए a लेस देन 0 d लेस देन 0 के लिए यही केस बनेगा हमारा, कर्व एक्स एक्सिस के नीचे। कर्व अगर एक्स एक्सिस के नीचे है तो y की वैल्यू हमेशा क्या है, निगेटिव है, तो यहां पे y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन 0, ठीक है। अच्छे से बॉक्स बना के इंपॉर्टेंट करके इस चीज को नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये सीख जाओगे तो क्वाड्रेटिक के कम से कम जो आपके 30% क्वेश्चंस आते हैं वो तुरंत हो जाएंगे। 30% क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के इसी चीज के ऊपर आएगा, ठीक है, तो ये सीख लो अच्छे से। अब देखो 30% समझ लो, एक चैप्टर का क्वेश्चन इसी पे आएगा तो मतलब 30% खत्म यहां से। अब देखिए यहां पे आप लोग एक चीज गौर कर रहे होंगे, दोनों केस में d आपका लेस देन 0 है, दोनों केस में आपका d लेस देन 0 है, ठीक है। बट यहां पे आपने एक चीज गौर करने वाली बात देखी होगी, अगर a 0 से बड़ा है तो y की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी, और अगर आपका a 0 से छोटा है तो y की वैल्यू क्या है, आपकी लेस देन 0 है। मतलब क्या है कि जो आपका y की वैल्यू है, y की वैल्यू है जो y बेसिकली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, a के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर a 0 से बड़ा है तो उस केस पे क्या होगा, आपका y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, और अगर आपका a लेस देन 0 है तब उस केस में y की वैल्यू क्या आएगी, आपकी लेस देन 0 आएगी। सॉरी गलत बोल दिया, दोबारा बोलता हूं इस चीज को, सुनिए। अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है उस केस पे y की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, और अगर a लेस देन 0 है तो उस केस पे y की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी। और दोनों केस में d तो आपका 0 से छोटा ही होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज ध्यान से कानों पे बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से लिखिए, और इसके ऊपर फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन आज देखेंगे, बाकी कल बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर, कल बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक पॉइंट भी एक पॉइंट चलिए लिखने की जरूरत नहीं, इससे आप क्लियर है, इतनी चीजों से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए अच्छे से, सीधा बोल रहा हूं, याद कर लो अच्छे से, a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0, याद हो जाना चाहिए, a 0 से बड़ा d 0 से छोटा, देन y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, a 0 से छोटा d लेस देन 0, तब y की वैल्यू लेस देन 0। या आप ये भी बोल सकते हो जब तीनों में लेस देन, जब देखो दोनों में, एक और तरीका याद कर, दोनों में अगर लेस देन आ रहा है तो y की वैल्यू लेस देन होगी, अगर एक में ग्रेटर और एक में लेस तब y की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। इस तरीके से भी, अगर बहुत गंदा तरीका है याद करने का, मैं पहले बता रहा हूं जो मैंने अभी बोला है, पर अगर किसी को याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्टली तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए समझा भी दिया अच्छे से, पूरा क्लियर किया इस पार्ट को, इसलिए मैंने इस पार्ट को ज्यादा टाइम भी दिया है, ठीक है। नहीं तो ये 5 मिनट का टॉपिक था, पर मैंने इसको काफी ज्यादा 25 मिनट से हम लोग पिछले पढ़े, 25 से 30 मिनट हो गए होंगे, 25 मिनट हो गए आराम से पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से इसको अच्छे से लिखो। चलो फिर एक दो मैं क्वेश्चन नोट करता हूं, राइट डाउन करता हूं, फिर आगे हम लोग केवल एक दो करेंगे आज, बाकी सारे कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं नोट डाउन करता हूं। हेलो, हाँ चलिए क्वेश्चन लिख दिया है, ध्यान से इस क्वेश्चन को हम लोग अब समझते हैं कि कैसे करना है, पूरा चीज ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन दे रखा है, इफ a इज ग्रेटर देन 0 d इज लेस देन 0 फॉर y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे ये चीज बना, हमने ध्यान दिया इस चीज के ऊपर, हमारा नजर गया इसके ऊपर, नजर जाते ही हमको ये समझ में आया कि जो कर्व होगा वो बनेगा इस तरीके से, बनेगा, किसी को डाउट, पक्का।
तो क्या आ गया हमारे पास कर्व, ऐसा आएगा आएगा फॉर ए ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0। ए मतलब ऊपर पॉजिटिव बेसिकली अपवर्ड पैराबोला, डी लेस देन 0 मतलब मैंने ये बताया अभी, छोड़ो इतना नहीं बोल रहा मैं। अब आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि इस केस में जो y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, जो मैंने वहां पे पॉइंट टू रिमेंबर में भी लिखाया था और देख के भी समझ में आ रहा है कि अबव एक्स एक्सिस के है, इस वजह से ये जो इसका ये जो वैल्यू आएगी है ना, वैल्यू आएगी, ये क्या होगी हमेशा 0 से बड़ी। अगर मैं ऐसे y एक्सिस भी ऐसे मान लो अगर ड्रॉ कर देता हूं तो कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने x की मान लो यहां पे एक वैल्यू ली, तो इस केस पे ऐसे ड्रॉ करोगे तो यहां पे कोई y की वैल्यू आ रही है, दिख रहा है पॉजिटिव, फिर मैंने यहां लिया, यहां पे भी देखो वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, ax1 बोल देते हैं x2, तो यहां y1 y2, दोनों केस पे y1 y2 क्या है x एक्सिस के ऊपर, तो वैल्यू क्या है पॉजिटिव। तो क्या मैं यहां पे डायरेक्टली बोल दिया इस चीज को, ये क्यों हुआ, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0 दे रखा है, इस वजह से। अब मतलब मैं x की कुछ भी वैल्यू डालू, x की कुछ भी वैल्यू डालू, y की जो वैल्यू आएगी हमेशा क्या आएगी, 0 से बड़ी आएगी, ये क्लियर हो गया। मतलब x की कुछ भी वैल्यू डालो y हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब इस क्वाड्रेटिक, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, जो बेसिकली ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ये क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये उल्टा भी सही है कि अगर पॉजिटिव है, अगर क्या है हमेशा, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उल्टा भी, जैसे मैंने आपको ये बताया था a 0 से बड़ा, d 0 से बड़ा, ठीक है, d 0 से छोटा, इस केस पे y ग्रेटर देन 0। अगर उल्टा भी हो ना कि y ये हमेशा 0 से बड़ा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, a को 0 से बड़ा होना पड़ेगा और d को क्या होना पड़ेगा, 0 से छोटा होना पड़ेगा। उल्टा भी पॉसिबल है, ठीक है। चलो यहां तो पहले उसको बाद में देखेंगे, पहले यहां समझो आप। इसका मतलब क्या कि ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलो अब क्वेश्चन के ऊपर आओ। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपको देख के समझ में आ रहा होगा, 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू प्लस सी दे रखा है। अगर मैं इस वाले इक्वेशन में x के जगह 2 डाल दू x की जगह 2 डाल दो भाई, x की जगह 2, तो जैसे ही डालोगे इस वाले में, क्योंकि बेसिकली ये y है तो इसको एक्समेकल में fx भी तो बोल सकता हूं ना। x क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि x का ये क्या है, फंक्शन है। तो हमारे पास fx दैट इज y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर मैं यहां से f ऑफ 2 निकालूं तो क्या आएगा, 4a प्लस 2b प्लस c आएगा। अब मैंने क्या बोला, x की आप लोग कोई भी वैल्यू डालो, ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब x बराबर, चलो मान लेते हैं 2 कहीं यहां पे आया होगा, ब्लैक मार्कर यूज कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा x एक्सिस के ऊपर है, तो x बराबर 2 मान लेते हैं, कहीं यहां पे आया होगा। इस 2 पे y की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। क्या होगी y की वैल्यू, हमेशा पॉजिटिव। तो क्या मैं डायरेक्टली बोल दूं कि ये क्या होगा, आपका ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ये वाला चीज क्लियर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन भाई कैसे करें, कोई समझ में नहीं आ रहा, पर आपके नजर तुरंत जानी चाहिए कि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ac लिखे रखा है। तो सेकंड क्या लिखा है बताओ, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac को क्या लिखोगे, a प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो लग गया फॉर्मूला, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है बताओ, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यही होता है। लगा दो यहां पे, तो क्या आएगा, a प्लस सी माइनस बी। दूसरा क्या आएगा, a प्लस सी प्लस बी, एक बार माइनस एक बार प्लस, अरेंज करके लिखो तो a माइनस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। तो आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि ये लिख के रखा हुआ है f ऑफ 1, ये क्या लिख के रखा है f ऑफ 1, और ये क्या लिख के रखा है f ऑफ माइनस 1, और दोनों का प्रोडक्ट लिखा है। देखो f ऑफ 1, x इज इक्वल टू 1 डालो, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 डालो, a माइनस बी प्लस सी आ जाएगा। अब x की मैंने बता के रखा, कोई भी वैल्यू डालिए, ये क्या आएगा पॉजिटिव, ये क्या आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। इसका मतलब क्या, इस पूरे का साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कैसे सॉल्व किया, ध्यान से समझिएगा और अच्छे से इसको समझ तो अच्छे से लिया ही है, याद हो जाए बहुत अच्छी बात है। याद करने वाला पॉइंट डायरेक्टली, a 0 से बड़ा, d 0 से छोटा, दोनों अपोजिट साइन, इसका मतलब आपका y की वैल्यू
ग्रेटर देन 0, ए 0 से छोटा, डी 0 से छोटा, दोनों सेम साइन, y लेस देन 0। ठीक है, ये चीज याद हो। y क्या है हमारा, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, ध्यान से इसको पढ़िए, कुछ भी समझ में नहीं आए तुरंत बताइए मुझे, तुरंत उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तुरंत मुझे इसका फिर भेजिएगा, मतलब पूछिएगा कि सर समझ में नहीं आया वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं। ठीक है, चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस लेक्चर में बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड अच्छा क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।